सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम समझेंगे वचन को। वचन यानी एक वचन और बहुवचन यानी एक चीज के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द और बहुत सारी वस्तुओं या चीज़ों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, उनको हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन। तो वो हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए अपनी इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ रेखांकित शब्द हैं, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थीं। नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मजे से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये तो एक वचन है, यानी एक चीज को, एक पदार्थ को, एक प्राणी का बोध कराने वाले शब्द। फिर कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। शब्दों के एक या अनेक होने का बोध हमें वचन द्वारा होता है, यानी वो एक है तो एक वचन कहलाता है, और बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वो बहुवचन कहलाते हैं। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि जिस शब्द से हमें उसकी संख्या का मालूम चल रहा हो, उसका पता चल रहा हो, तो हम उसे कहेंगे वचन। क्या कहेंगे? वचन। और इस तरह से वचन के भेद, वचन 2 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। एक वचन यानी जो एक प्राणी या एक पदार्थ या एक वस्तु का बोध कराता है, और बहुवचन जो एक से ज़्यादा प्राणियों, वस्तुओं के बारे में हमें बताता हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। तो अब कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनसे हमें एक वचन और बहुवचन का बोध होगा। एक वचन वाले वाक्य और बहुवचन वाले। तो इन वाक्यों से हमें एक का बोध हो रहा है। जैसे, अब ध्यान दीजिएगा जरा, गायिका गाना गा रही है, यानी एक कोई गाने वाली गायिका है जो कि गाना गा रही है। एक मछली तैर रही है, यानी एक मछली तैर रही है। बच्चा रो रहा है, यानी एक बच्चा रो रहा है। लड़की पढ़ रही है, यानी एक लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर एक लिखा नहीं है, लेकिन हमें इससे पता चल रहा है कि ये एक के बारे में ही बात कर रहे हैं। रोटी लाओ, यानी एक रोटी लाओ। अब देखिए जरा बहुवचन में कि इनमें क्या है, एक से अधिक का हमें बोध हो रहा है, यानी पता चल रहा है। जैसे गायिकाएं गाना गा रही हैं। अब गायिकाएं शब्द समझ में आ रहा है, यानी एक से ज़्यादा गायिकाएं गाना गा रही हैं। फिर है मछलियाँ, यानी एक से ज़्यादा है, मछलियाँ तैर रही हैं। बच्चे मतलब एक से ज़्यादा ही हुए, बच्चे रो रहे हैं। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, यानी बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। रोटियां लाओ, यानी एक से ज़्यादा रोटियां लाओ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये शब्द एक वचन का बोध करा रहा है, यानी एक वस्तु का बोध करा रहा है, या एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध करा रहा है। तो ये होता है एक वचन और बहुवचन। याद रहेगा ना? तो आइए जाने कि अब आपने क्या सीखा। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए।
तो मैंने आपकी थोड़ी सी सहायता की है, लेकिन आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं। जैसे लोमड़ी क्या हो जाएगा, लोमड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा कईयों में जब आखिरी में बड़ी ई की मात्रा है, जब हम उनका बहुवचन बना रहे हैं तो वही छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ती है। बच्चे इसी में ही गलती करते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। पंखा, पंखे, गाजर, गाजरें। ए जब हम नाक से आवाज़ दे रहे हैं तो पीछे ए के पीछे बिंदी भी आएगी, ए की मात्रा के पीछे बिंदी आएगी। घड़ी यानी एक घड़ी, घड़ियाँ यानी एक से ज़्यादा। दाल, एक दाल। दालें, एक से ज़्यादा यानी कई सारी दालें। सब्ज़ी, एक सब्ज़ी। देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी ई की मात्रा बन जाएगी, सब्जियाँ। गमला, गमले यानी बहुत सारे गमले। तितली, तितलियाँ। फिर बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई। घोड़ा, घोड़े। धातु, धातुएं। सड़क, सड़कें। ऋतु, ऋतुएं। महिला, महिलाएं। पत्रिका, पत्रिकाएं। लेकिन गुड़िया में बच्चे गलती करते हैं, गुड़ियाएं लिख देते हैं। गुड़ियाएं नहीं होता, गुड़िया का बहुवचन गुड़ियाँ होता है, यानी गुड़ियाँ यानी कई सारी गुड़ियाँ। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। और आप ऐसे बहुत सारे शब्द अपनी पुस्तक में से ढूंढकर उनके भी बहुवचन लिख सकते हैं और अपने सर या मैम से चेक भी करा सकते हैं और अपने घर वालों से की भी सहायता ले सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और हाँ, यदि आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहिए और पानी से धोते रहिए। और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।